सन 89 से लेके 2002 तक मेरे पिताजी विधायक रहे वहाँ सर। और अभी फिलहाल में आपने देखा प्रमुख चुनाव भी मेरी माताजी लड़ी, 3 वोट से विजयी हो गई थी, फिर उन्हें रिकाउंटिंग करके चुनाव हरा दिया गया। अभी अभी आपने कहा कि आपको प्रमुखी का चुनाव हरवा दिया गया, क्या वजह रही है? ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं कि एकदम से चुनाव हरवा दिया गया? किसने हरवा दिया? वोटिंग करके चुनाव हरा दिया। डीएम एसपी थे, वहाँ के प्रशासन अधिकारी भी थे और वहाँ प्रेजेंट के कुछ मंत्री भी आ गए थे, इसलिए मुझे जो है मेरी माताजी चुनाव हरा दिया। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। पार्टी आपको टिकट क्यों दे? इस वजह से मैं पार्टी की सेवा करने के लिए, विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए टिकट मांगा। मतलब पिताजी की राहों पर भी आप भी चले? पिताजी ने जो काम किए हैं मैं उनसे और अच्छा काम करके दिखाना चाहूँगा। में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद से अगर बात की जाए तो लगातार इस सीट पर 109 की सीट पर विधानसभा पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। और मैं ज्यादा से ज्यादा लीड करके चुनाव जीत के दिखाऊंगा। जब प्रमुखी के चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा तो फिर विधायकी कैसे जो है प्रशासन की धांधली चली, अब जो है प्रशासन की धांधली नहीं चल पाएगी। बीजेपी की कई कद्दावर मैदान में है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीट अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या बीजेपी के उन कद्दावरों से आप टक्कर दे पाएंगे? आप बीजेपी की कोई भी टक्कर पे नहीं है। वो सपने में भी भूल जाए कि वहां से किस्मी से जो है बीजेपी को जीत सकती है। नमस्कार, मैं शिवा कुमार। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांगने के लिए दावेदारों की होड़ लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद की किस्नी विधानसभा की जाए तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से आपको उन प्रत्याशियों के मन में क्या है ये टटोलने की और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो किस बेस पर लड़ रहे हैं, और चुनावी मैदान में आए हैं तो क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किस बेस पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरव दयाल वाल्मीकि, जो कि 109 विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अगर बात गौरव दयाल जी की जाए तो 1 नवंबर 1987 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद पूर्व में ये SC/ST आयोग के सदस्य भी रहे और साथ ही साथ पूर्व में सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके बावजूद इनके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से इनका बहुत ही पुराना नाता है। इनके पिताजी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल वाल्मीकि किस्नी से ही विधायक रह चुके हैं और अब उनकी उपाधि लेने के लिए उनके पुत्र स्वयं गौरव दयाल वाल्मीकि जी मैदान में हैं और 109 विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। गौरव जी, सबसे पहला सवाल ये कि आप किन प्राथमिकताओं के साथ, किन उम्मीदों के साथ टिकट मांग रहे हैं? देखिए, किस्नी विधानसभा से हमारा जो है पुराना नाता है। सन 89 से लेके 2002 तक मेरे पिताजी विधायक रहे वहाँ सर। और अभी फिलहाल में आपने देखा प्रमुख चुनाव भी मेरी माताजी लड़ी, 3 वोट से विजयी हो गई थी, फिर उन्हें रिकाउंटिंग करके चुनाव हरा दिया गया। और विधानसभा किस्नी की जनता जो है वो बहुत सरल स्वभाव की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट देंगे वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, जीतेगा। और मेरा यही कहना है आपसे और मीडिया के माध्यम से कि चुनाव जो भी होंगे वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जनता भरपूर सहयोग देती है और जनता ने हमेशा मेरे पिताजी को भी आशीर्वाद दिया। इसी के साथ मैं जो है टिकट मांग रहा हूँ, क्यों पुरानी विरासत भी है तो भाई मेरा भी हक है मुझे टिकट मांगने का। अभी अभी आपने कहा कि आपको प्रमुखी का चुनाव हरवा दिया गया, क्या वजह रही है? ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं कि एकदम से चुनाव हरवा दिया गया? किसने हरवा दिया, क्या वजह थी? देखिए, आपको भी मालूम है
और वहाँ चुनाव चल रहा था, तो सभी को मालूम है 3 वोट से विजयी घोषित हो गई थी मेरी माताजी। फिर उसके बाद जो है रिकाउंटिंग करके चुनाव हरा दिया। डीएम, एसपी थे, वहाँ के प्रशासन अधिकारी भी थे और वहाँ प्रेज़ेंट के कुछ मंत्री भी आ गए थे, इसलिए मुझे जो है मेरी माताजी चुनाव हरा दिया था। देखिए, ये बात तो सही है कि रिकाउंटिंग हुई थी और साथ ही साथ इनका आरोप भी है कि वो हरा दिया गया चुनाव डीएम, एसपी के जरिए, लेकिन क्या हुआ होगा वो एक अलग विषय है। फिलहाल आप टिकट मांग रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से। तमाम लोग ऐसे हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। पार्टी आपको टिकट क्यों दे? पार्टी टिकट मुझे देखिए, पार्टी जिसे भी टिकट देगी, चाहे मुझे दे, चाहे किसी को भी दे, मैं उसके साथ भरपूर सहयोग से रहूँगा और पार्टी से इसलिए मैं टिकट माँग रहा हूँ कि वो मेरा जनता में ये देखे कि किसे जनता पुकार रही है और मेरा पुराना इतिहास भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, माननीय नेताजी जानते हैं, माननीय सांसद जी जानते हैं कि हम पुराने समाजवादी हैं। पार्टी सन 92 में बनी थी, पिताजी मेरे सन 89 से विधायक रहे 2002 तक। इस वजह से मैं पार्टी की सेवा करने के लिए, विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए टिकट माँग रहा हूँ। मतलब पिताजी की राहों पर भी आप ही चलें। पिताजी ने जो काम किए हैं, मैं उनसे और अच्छा काम करके दिखाना चाहूँगा कि जनता जो है हमेशा सहयोग देती है, जनता के बल पे ही हम ही लोग सब लोग चलते हैं। 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद से अगर बात की जाए तो लगातार इस सीट पर 109 की सीट पर विधानसभा पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी ये सीट समाजवादी पार्टी की ही रही है। उसके बाद से अभी तक कोई भी दूसरी पार्टी ने इस सीट को नहीं हथिया पाया है। पर देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी ने अगर मान लीजिए आपको टिकट दे दिया और आप पिछले कई महीनों से मेहनत भी कर रहे हैं, कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं सीट के लिए, पार्टी के लिए, आपने पार्टी को टिकट दे दिया, पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, तो क्या आप उस सीट को सुरक्षित रख पाएंगे? देखिए, पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे चुनाव लड़ाई की टिकट देगी, तो मैं पार्टी को पूरा भरोसा निष्ठावान से कार्यकर्ताओं के साथ हैं और कार्यकर्ता भी जो है मुझे जिताने का काम करेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लीड करके चुनाव जीत के दिखाऊँगा। प्रमुखी के चुनाव में जैसा कि आपकी शायद माताजी लड़ी थी और आपको हार का सामना करना पड़ा था, सपा से आप टिकट लड़े थे, तो फिर उस हिसाब से जब प्रमुखी के चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो फिर विधायकी कैसे संभव? कैसे? देखिए, उस समय जो है प्रशासन की धांधली चली थी। अब जो है प्रशासन की धांधली नहीं चल पाएगी क्योंकि जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र भी हो चुका है और जो अभी अधिकारी आए ये भी गलत करेंगे तो इनके भी साथ गलत होगा। बीजेपी की कई कद्दावर मैदान में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या बीजेपी के उन कद्दावरों से आप टक्कर दे पाएंगे आपने? बीजेपी की कोई भी टक्कर पे नहीं है। वो सपने में भी भूल जाएँ कि वहाँ से किसनी से जो है बीजेपी को जीत सकती है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो वो सभी को मालूम किसकी बनने जा रही है। रात में भी जो है जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरपूर समर्थन कर रही है। अभी परसों मौसम इतना खराब था तब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जनता रात के 9 बजे तक उन्नाव में खड़ी रही। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कई वर्ष ऐसे हो चुके हैं जो तमाम तरीके के कई विधायक आए और कई विधायकों ने कुछ काम भी किए होंगे। आप ऐसा क्या करेंगे कि जनता आपको वोट दे? देखिए, जनता की बात के लिए मैं खरा उतरूँगा और जो भी समस्याएँ हैं जैसे मेरे पिताजी ने हल की हैं जनता के लिए और जो विकास कार्य के क्षेत्र है, विकास कार्य जो है कभी कम नहीं होता। विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा किसनी विधानसभा में विकास कार्य कराने का काम करेंगे। महज मान के चलिए अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो पार्टी के प्रति आपका कैसा रवैया रहेगा? देखिए, पार्टी टिकट नहीं देती है, तो तब भी मैं जो है समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मेरी पैदाइश भी समाजवादी पार्टी की उसमें ही हुई है। समाजवादी पार्टी की उसी में गढ़ में। हाँ। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पिछले कई वर्षों से इनका पारिवारिक संबंध हो या फिर शुरू से अभी तक ये समाजवादी पार्टी से इनका पुराना नाता है, पिता हो या फिर पुत्र हो, लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप 109 विधानसभा की जनता से चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, 109 विधानसभा खिसनी की जनता से बस यही अपील है
कि इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनानी है। तो 109 विधानसभा किसनी क्षेत्र वासियों से यही अपील है कि अपने जहाँ-जहाँ इनकी पोलिंग है, जिस दिन चुनाव हो उस दिन जो है सभी लोग वोट डालने का काम करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें जिससे वो मुख्यमंत्री बन सकें। तो ये है थे गौरव दयाल वाल्मीकि, जिनका कहना है कि पार्टी टिकट किसी को भी दे, लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीत कर जाएगी, जैसे कि पिछले कई वर्षों से होता चला आ रहा है। हमारे साथ देखते रहिए लगातार ऐसे ही इंटरव्यू और हम आपको हर एक अपडेट 1 बाय 1 देते रहेंगे।